Sharing is the ultimate value. Remember, that is when you are rich, when you can share. Before that, we are living in poverty. And this sharing does not have to be only with money. You give your time to somebody, you are sharing. You listen to somebody, it is sharing. आप किसी को उसका दिल हल्का करने का मौका दे देते हो, वह भी शेयरिंग है. आप किसी के जीवन में मुस्कुराहट ला पाते हो, वह भी शेयरिंग है. फाइंड वेज टू शेयर एंड फाइंड योर यूनिक वे टू शेयर. दैट इज व्हाट विल ब्रिंग हैप्पीनेस, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. बांटो और बढ़ेगा. किसी ने कहा तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा. अब ये बेचारा बहुत ही ज़रूरतमंद होगा, क्योंकि प्रोपोर्शन बहुत ही गड़बड़ है. 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा. इतना लालच में मत देना. ऐसा मत सोच के चलना कि 1 पैसा दोगे 10 लाख देगा. लेकिन मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि जो करोगे सो भरोगे. जो बोओगे उसी के फल आते हैं. अगर गणित ही बिठाना हो तो इतना सा बिठाना कि बीज तो हम एक बोते हैं और फल अनेक आते हैं. और तुम चाहो कि जहां तुमने शेयर किया वहीं से फल आएंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है. परमात्मा अपना रास्ता खोजता है. वो कुछ ऐसा उपाय कर देगा, वो किसी ऐसे बंदे से मिलवा देगा, वो कुछ ऐसा तुम्हारे सामने सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि कहाँ से वो बरस पड़ा, कहाँ से आन मिला तुम्हें भी पता नहीं चलेगा. तुम सिर्फ बस धन्यवाद ही दे पाओगे कि वाह प्रभु, इतना बरसता है परमात्मा, इतना देता चला जाता है. और हमसे पूछो हमने किया क्या? थोड़ा सा झाड़ू ही तो लगाया होगा ना गुरु के आंगन में, और क्या किया? वो वैसे भी कहीं ना कहीं लगाते. लाइफ एनर्जी है, कहीं तो खर्च करते, कहीं तो उड़ेलते, कहीं तो डालते. बस इतना ही भेद हुआ कि हमने किस द्वार पर वह ऊर्जा उड़ेली. और जो उड़ेला वो इतना सा बीज मात्र भी नहीं, और जो मिल रहा है, एंड आई प्रॉमिस यू कि वो ऐसा ही बरसता रहेगा, ऐसा ही बरसता रहेगा. वो अति है, अति. गुरुवाणी में उल्लेख है उनके लिए जो उसकी सेवा में लगे. लक्ष्मी तोट न आवे, खाए खर्च रहंदा, जा तेरा बंदा. जो उसका बंदा है, जो उसका चाकर है, जो उसकी सेवा में लगा, जो उसकी चाकरी में लगा है, उसको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती. खाए खर्च रहंदा, वो मस्त जीता है, मस्त जीता है. कोई अभाव नहीं उसके जीवन में. तो उसका बंदा होने का अर्थ जो उसकी खोज में है, जो उसकी प्यास में है, जिसके जीवन का केंद्र वही है. तो अपने जीवन का केंद्र भी परमात्मा को बनाओ, अपने जीवन का केंद्र भी हरि को बनाओ, अपने जीवन का केंद्र भी सद्गुरु को बनाओ, ध्यान को बनाओ, भक्ति को बनाओ, प्रेम को बनाओ, सेवा को बनाओ. अब इतने सारे मैं शब्द कह रहा हूं, एक चुन लो कोई भी. और ये भी याद रखना, नर सेवा ही नारायण सेवा है.
ऐसा मत सोचना कि सेवा कोई बड़ा एब्स्ट्रैक्ट मामला है, परमात्मा की सेवा बस। ये जो बंदे हैं ये भी उसी के हैं, किसी की भी सेवा। माँ भी उसी की है, पिता भी उसी के हैं, बच्चे भी उसी के हैं, पति भी उसी का है, पत्नी भी उसी की है, घर परिवार उसी का है, आस पड़ोस उसी का है, ये पूरा समाज उसी का है। जिसे हम कहते हैं मित्र, वो तो उसी के हैं ही। जिसे हम कहते हैं गैर, पराए, बेगाने, वो भी उसी के हैं। और जिन्हें हम कहते हैं शत्रु, वह भी उसी के हैं। सेवा सीखनी हो तो इस भांति सीखना कि युद्ध के मैदान में ऐसी अलग अलग धर्मों में कथाएं हैं, अलग अलग जगह पर ये कथाएं हैं कि कोई एक शख्स जरूर ऐसा निकलता है जिसकी शिकायत गुरु के पास पहुंचती है या राजा के पास पहुंचती है कि ये घायल दुश्मनों को भी पानी पिला रहा था। और सदा उस बंदे का जो जवाब है वह भी एक ही रहा है कि मुझे दुश्मन दिखाई नहीं दिया, मुझे कोई बिलखता, कोई तड़पता दिखाई दिया, मैंने उसे पानी पिलाया, मैंने जरूरतमंद को पानी पिलाया। तो ना कोई मित्र ना कोई शत्रु, सब उसी के बंदे हैं। अपनी सेवा का ढंग पहचानो, अपनी सेवा का रूप पहचानो। और जो उसकी सेवा में है वो उसके निकटतम है।